नमस्ते किसान भाइयों। खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी बकरे हम लोग मांस के लिए मटन के लिए बेचते हैं तो उनकी सही कीमत हमें कैसे निकाली जाए या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि किसान बहुत मेहनत करके अच्छे बकरे बनाता है, पर जो भी व्यापारी होते हैं या खाटीक होते हैं वो उसका सही दाम नहीं दे पाते। तो इसमें जो दोष होता है वो सिर्फ खाटी या व्यापारी का नहीं होता है, तो सही मायने में अगर देखें तो इसमें गलती होती है किसान की। अब सभी लोग कहेंगे कि इसमें किसान की क्या गलती है भाई, तो हम लोग इस बात को अभी समझना चाहेंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान को अपने बकरे की कीमत ही पता नहीं होती। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसान के साथ में। तो हम लोग पहले इस बात को समझ लेते हैं। माना कि हमारे पास 20 किलो का एक बकरा है। अब 20 किलो का बकरा अगर हमारे पास है तो इसकी जो कीमत तय होती है वो लोकल मार्केट में हर किसान जहाँ पर है पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान का जो भी लोकल मार्केट है उसमें जो भी मटन का दाम है इसके ऊपर ये बकरे की कीमत तय होती है, जिंदा बकरे की। अब हम लोग इसे समझते हैं कैसे। हमारे पास जो 20 किलो का बकरा है उससे हमें क्या क्या मिलेगा। अगर बहुत ही सेहतमंद अच्छा बकरा है अपने पास तो 20 किलो के बकरे से करीबन 11 किलो मटन मिलेगा, जो कि 55% होता है उसके वजन के। आते मिलती है लगभग 1.5 किलो, मुंडी मिल जाएगी एक, 4 पाए और चमड़ा मिलता है जिसको बेच के व्यापारी पैसा बनाता है। अब अगर हमारे मार्केट में जो कि मटन का दर है वो अगर 600 रुपये प्रति किलो है तो ये हर मार्केट में अलग अलग होगा। उस आधार पे हम लोग इसको समझेंगे। तो इन जो 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 चीज़ें मिल रही है इनकी क्या कीमत होती है, तो लगभग 600 रुपये किलो मांस अगर बिक रहा है मार्केट में तो 11 किलो के लगभग 6,600 होते हैं। आते लगभग कम प्राइस में बिकती है 160, 170, 180 रुपये प्रति केजी। तो उस हिसाब से 1.5 किलो आतों के 240 रुपये होंगे। मुंडी डिपेंड करती है कितनी साइज़ है बकरी की, उसके ऊपर 200 से 300 रुपये मुंडी के मिल जाते हैं तो हम लोग उसके 200 पकड़ रहे हैं। 4 पाँव के 200 रुपये मिल जाते हैं। चमड़ा लगभग 100-150 रुपये में बिक जाता है, उसके 100 रुपये। तो कुल कितने हुए? 7,340 रुपये। अब किसान जो भी बेच रहा है एक 20 किलो का बकरा तो वो लगभग 7,000 के ऊपर पैसे बनाता है। पर इसमें उसके कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि भाई उसको बकरे को कहाँ से लेके जाने के लिए पेट्रोल, वो बकरे को कुछ चारा दाना खिलाएगा उसका खर्चा, उसकी खुद की मजदूरी, ये सब बातें उसमें से माइनस हो जाती है, कम हो जाती है। और एक दिक्कत होती है मटन बेचते टाइम, जब भी मटन बकरा कटवा के जब मटन रखा जाता है तो वो सूखते रहता है, उसका वज़न कम होते रहता है। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट में वो लोग गीला कपड़ा रखते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसका वज़न कम ना है। और साथ ही साथ जब तोला जाता है तो हर तोलते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में मांस ज़्यादा जाता है। अगर 1 किलो तोलते तो एग्जैक्ट 1 किलो सोना जैसे तोला जाता है वैसा तो मांस तोला नहीं जाता है। तो इसमें 50 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम हर तोले के साथ ज़्यादा जाता है। तो सूखा हुआ मांस और ज़्यादा गया हुआ मांस, ये दोनों को पकड़ के एक 11-12 किलो के मांस के अंदर 400 से 500 ग्राम की कमी आती है। अब सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 20 किलो के बकरे से लगभग जो भी व्यापारी है वो 6,500 से 6,700 रुपये बनाता है। पर ये कब? जब मांस का जो रेट है, दाम है जो लोकल मार्केट में 600 रुपये प्रति किलो हो तो। क्योंकि अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग शहरों में, गांव में ये दाम कम ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से 20 किलो के ऊपर 20 किलो के बकरे के ऊपर आने वाले पैसे भी कम ज़्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ये मानते हैं कि अगर 600 रुपये किलो मांस बिक रहा है तो उससे आधे कीमत लगभग 300 रुपये प्रति किलो, जो भी 600 रुपये मार्केट में दाम चल रहा है मांस का, वो जिंदा बकरे को किसान को मिलने को ना, 600 रुपये किलो जहाँ पर बकरा बिक रहा है वहाँ 6,000 के लगभग बकरे के पैसे किसान को मिलने चाहिए। और 500 से 700 रुपये प्रति बकरा
एक व्यापारी को मिल जाता है उसका पूरा खर्चा काट के। तो ये बात सभी किसान भाई समझ ले, और इस हिसाब से ही अगर किसी के पास किसी के मार्केट में 500 रुपये प्रति किलो बिक रहा है मांस, तो कम से कम 250 रुपये तो भी आपको जिंदा जानवर को रेट मिलने को ही होना, और इसी हिसाब से किसान भाई अपने जानवर बेचे, इसके कम दाम में जानवर ना बेचे। धन्यवाद।